अतीक अहमद और अशरफ का कत्ल करने वाले तीनों आरोपियों से एसटीएफ की पूछताछ के बाद बड़े खुलासे हुए हैं। पुलिस की माने तो दोहरे हत्याकांड में कोई चौथा आदमी शामिल नहीं था, बल्कि इन्हीं तीनों ने प्लान बनाया और प्लान को अंजाम तक पहुंचाया। इन आरोपियों का चित्रकूट कनेक्शन भी सामने आया है। इन तीनों ने जिस तरह से अतीक अहमद और अशरफ अहमद को मौत के घाट उतारा, उसने सबको सन्न कर दिया। अब तक कोई ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि इतने खौफनाक तरीके से किए गए इस हत्याकांड का कोई मास्टरमाइंड नहीं होगा। अब तक यही सवाल उठ रहे थे कि इन तीनों का कोई न कोई तो हैंडलर जरूर होगा। बराबर सवाल थे कि हत्या की साजिश कहां रची गई, किसने रची, मगर इन सवालों पर ब्रेक लग गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 3 के अलावा हमले में कोई और शामिल नहीं था। वहीं पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी सनी ने जिस विदेशी जिगाना पिस्तौल से अतीक पर गोलियां बरसाई, उसे वो पिस्तौल दिल्ली में गोगी गैंग के लोगों ने दिया था। तब साजिश कुछ और थी। सनी को दिल्ली एनसीआर की अदालत में एक गैंगस्टर को मारने की सुपारी दी गई थी, लेकिन वो साजिश अंजाम तक नहीं पहुंची और पिस्तौल सनी के पास ही रही। उसी पिस्तौल को सनी ने अतीक हत्याकांड में इस्तेमाल किया। जानकारी के मुताबिक सनी ही इस हमले का मास्टरमाइंड है। उसी ने अन्य 2 हमलावरों को अपने साथ मिलाया और साजिश को अंजाम दिया। तो अतीक और अशरफ हत्याकांड में कोई चौथा शख्स शामिल नहीं है। तीनों शूटरों ने एसआईटी के सामने जो खुलासा किया है, उसकी जानकारी आज तक के हाथ लगी है। पूछताछ में तीनों आरोपियों ने बताया है कि हत्याकांड का मास्टरमाइंड दरअसल सनी ही है। हथियारों के बारे में सनी ने बताया कि दिल्ली में गोगी गैंग के लोगों ने उसे ये हथियार दिया था और टास्क दिया गया था कि दिल्ली एनसीआर में कोर्ट में किसी की हत्या करनी है, लेकिन वो प्लान फेल हो गया। तब से हथियार सनी के पास ही मौजूद था। इन तीनों हमलावरों का चित्रकूट कनेक्शन भी सामने आ गया है। तीनों चित्रकूट से ही प्रयागराज पहुंचे थे। खुलासे के मुताबिक प्रयागराज के जिस होटल में तीनों हमलावर रुके थे, वहां के कमरे की तलाशी के दौरान चित्रकूट कनेक्शन के सबूत मिले हैं। पुलिस के मुताबिक तीनों हमलावरों ने चित्रकूट से ही अपना फर्जी आधार कार्ड बनवाया था। उन्हीं आधार कार्ड को आईडी कार्ड के रूप में इस्तेमाल किया और प्रयागराज के होटल में कमरा बुक कराया था। तीनों आधार कार्ड पर हमलावरों के नाम तो सही थे, लेकिन सभी के पते फर्जी थे। फर्जी आधार कार्ड के जरिए अतीक और अशरफ पर हमला करने वालों ने प्रयागराज के होटल में कमरा बुक कराया था और 2 दिनों की रेकी के बाद 15 अप्रैल को वारदात को अंजाम दिया। जी सर, 203 नंबर था। 203 नंबर। पुलिस आई थी? हाँ, पुलिस आई थी। पुलिस आई थी। यहाँ सब कुछ रिकॉर्ड लेके चली गई है। सारा रिकॉर्ड लेके चली गई। आईडी कार्ड वगैरह दिया था उन लोगों ने? जी जी। अपना असली पहचान पत्र दिया था? हाँ। कितने लोग आए थे? 3 लोग थे। 3 लोग थे। और कितने तारीख को चेक इन किया था? 13 तारीख को। 13 तारीख को। और उसके बाद क्या मतलब कितने अंदर बाहर आते जाते रहते थे? नहीं, ज्यादातर तो रूम में रहते थे। एक एक करके आते जाते रहते थे। एक एक करके आते जाते रहते थे। और 3 के अलावा कभी कोई मिलने आया? नहीं, कोई नहीं। कोई नहीं मिलने आया। रेलवे स्टेशन और खुलदाबाद थाने के बीच स्थित इसी होटल में शूटर्स रुके थे। एसआईटी ने यहां से हमलावरों के 2 मोबाइल भी बरामद किए हैं। ये है वो कमरा। इस कमरे में जो तीनों शूटर है, लवलेश तिवारी, मौर्य समेत जो तीनों शूटर हैं, इस होटल में रुकते हैं। 13 तारीख को 8:30 बजे यहाँ पर आते हैं हथियारों से लैस। और जैसा कि मैनेजर की जुबानी आपने सुना कि बकायदा एक एक करके वो शूटर निकलते थे। जांच में पता चला है कि 13 तारीख को वो आए थे और उसके बाद 203 कमरा नंबर में वो रुके और उसके बाद लगातार वो रेकी कर रहे थे अतीक अशरफ की। वो कचहरी भी गए, कचहरी में भी उन लोगों ने रेकी की। इसी कमरे से मोबाइल फोन और बकायदा जो मोबाइल फोन के अलावा जो चार्जर है वो भी रिकवर हुआ है। पुलिस टीम ने यहां से डेटा रिकवर किया है। जो सीसीटीवी का डेटा है वो सब कुछ सीज कर दिया है। मैनेजर ने काफी चौंकाने वाला खुलासा किया। हत्या के वक्त तीनों शूटर्स के पास कोई मोबाइल नहीं था। जो मोबाइल एसआईटी की टीम ने बरामद किया है उसमें कोई सिम कार्ड भी नहीं था। इससे एक बात तो साफ है कि तीनों ने साजिशन सिम फेंक दिया था। पुलिस अब आरोपियों के नंबर की सीडीआर निकालकर उनकी बातचीत का डाटा जांचने की तैयारी में है। अरविंद ओझा के साथ संतोष कुमार, प्रयागराज, आज तक।